अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर 5 विच इज़ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। सो स्टूडेंट्स, बाय मीन्स होता है टू, नॉमियल मीन नेम यानी टू नेम नोमेनक्लेचर। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये क्या है। Linnaeus introduced a naming system to give each organism a name consisting of two Latin names। कह रहे हैं कि लीनियस ने एक नेमिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसमें उसने कहा कि हम हर ऑर्गेनिज्म को एक नेम देंगे जिसके विच कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स होगा। ठीक है, द फर्स्ट नेम इज जीनस एंड द सेकंड नेम रिप्रेजेंट्स द पर्टिकुलर स्पीशीज। उसने कहा जो फर्स्ट नेम होगा वो उसकी जीनस का नाम होगा और जो सेकंड नेम होगा वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, द जीनस नेम बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर, कि जो जीनस का नाम होगा वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। द स्पीशी नेम बिगन्स विद अ स्मॉल लेटर। Since each name has two parts, so it is called binomial nomenclature। क्योंकि अब हर नेम के दो का पार्ट्स थे तो इसलिए हम इसको कहते हैं binomial nomenclature। For example, biological name of human being is Homo sapiens। अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें तो ये जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, इसमें कितने वर्ड्स हैं? टू वर्ड्स हैं। और जो होमो है वो जीनस का नाम है, सेपियंस स्पीशी है। अब अगर आप होमो पे गौर करें तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, जो सेपियंस स्पीशीज नेम है उसका एस स्मॉल है, उसका कैपिटल नहीं लिखना। ठीक है, अवर जीनस होमो नेम इज होमो एंड स्पीशीज इज सेपियंस। A genus may have many species. For example, all cats belongs genus Felis including lion। ओके, वो कह रहे हैं कि जो एक जीनस है उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज हो सकती हैं। अच्छा, जीनस और स्पीशीज क्या है? हमने पढ़ा क्या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो उनको हमने क्लासिफाई जिनको किया हुआ है किस में क्लासिफाई किया है? डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट रैंक्स में। उनको हम टैक्सा या रैंक्स कहते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक रैंक्स हैं या टैक्सा हैं। ठीक है, कि इस ऑर्डर में मतलब सबसे पहले हमने जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया हुआ है। किंगडम्स के बाद हर किंगडम्स के अंदर क्या है? फाइलम्स हैं, कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कुछ फाइलम में क्लासिफाई किया। फिर क्या है? क्लासेस है, फिर फैमिलीज़ है, ऑर्डर है, जीनस है और एंड में स्पीशीज़ है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि अब जो एक जीनस होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ हो रही है। अब कह रहा है कि जितने भी कैट्स हैं उनका जो जीनस होगा वो फिलस होगा। तो आगे मतलब जो डिफरेंट स्पीशीज़ है तो आगे इंक्लूडिंग लाइन के, लाइन का भी जो जीनस है वो फिलस है और आगे जो इनका स्पीशीज़ होगी वो नेम डिफरेंट होगा। ठीक है, सो अब हमारे पास आता है टॉपिक के इंपॉर्टेंस क्या है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की। इंपॉर्टेंस ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, कि ये जो ऑर्गेनिजम्स को हमने ये जो एक नाम देना है, टू वर्ड्स नेम देना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू बी गिवन अ साइंटिफिक नेम इन लैटिन। कह रहा है कि ये क्यों ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दें। व्हाई कांट वी जस्ट यूज़ कॉमन नेम, कि हम कॉमन नेम क्यों नहीं यूज़ कर सकते ऑर्गेनिजम्स के लिए? ओके, अ कॉमन नेम वो होता है कि जो हम डेली रूटीन में जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अ कॉमन नेम विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जस्ट बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज यूज़ डिफरेंट लैंग्वेज। वो क्या कह रहे हैं कि जो कॉमन नेम होता है वो कंट्रीज टू कंट्री वेरी कर सकते हैं, यानी डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि क्योंकि हर कंट्री में जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कि हमारे देखें उर्दू है, तो अगर कुछ कंट्रीज़ इंग्लिश, जर्मनी, फ्रांस, हर कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज है। ठीक है, फ्रेंच, जर्मन। तो अब ये क्या होता है कि अगर सब कंट्रीज़ में जो एक ही चीज़ है उसके लिए डिफरेंट कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्बिग्यूटी या कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए करना चाहिए कि हर रीज़न का एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए। तो जिसके लिए क्या हो कि जो हर लैंग्वेज में सेम हो, तो जिससे क्या हो कि जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट ना हो। Hence there was a need for a universal language such as Latin। उन्होंने कहा कि जो कॉमन नेम होता है वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हर कंट्री की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। इसलिए कह रहा है कि एक यूनिवर्सल नेम होना चाहिए या यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए जैसे लैटिन। इवन those who speak the same language sometimes use different common name for the same organism। उसके अलावा कह रहे हैं कि अगर सेम जो लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन है वो भी एक चीज़ के लिए डिफरेंट नाम रखते हैं। एग्जाम्पल, जो ब्रिंजल होता है इज़ बेगन इन उर्दू, बातून इन पंजाबी, वैक्टून इन सिंधी। अब वो कह रहे हैं कि जो ब्रिंजल की एग्जांपल ले रहे हैं, या एग प्लांट जो होती है सब्जी। अब वो कह रहा है कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं हम? बेगन,
पंजाबी में कहते हैं बातून एंड सिंधी में कहते हैं वैक्टन। तो अब ये देखिए कह रहे हैं कि एक कंट्री के अंदर या सेम लैंग्वेज स्पीकिंग जो पर्सन है उनके अंदर भी एक ही जो चीज़ है उसके लिए डिफरेंट नेम है, ठीक है? तो अब सिर्फ़ पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये देखिए एक चीज़ के लिए कितने नाम है और अगर हम इंटरनेशनल बात करेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट नाम होंगे, ठीक है? इज़ इज़ इट नॉट कन्फ्यूज़िंग, क्या ये कन्फ्यूज़िंग नहीं है, ठीक है? तो इसलिए कह रहा है कि इट्स बायोलॉजिकल नेम इज़ सोलेनम म्लेंगेना। कह रहा है जो इसका बायोलॉजिकल नाम है या साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनम म्लेंगेना। फाइंड आउट द पंजाबी, सिंधी, पश्तो और द other local names are German, French, Spanish, Arabic, Russian, Chinese names of the following which will show the importance of biological name। ओके, वो क्या कह रहे हैं कि अब क्या ये जो हमारे पास कॉमन नेम्स होते हैं कि एक कंट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और हर कंट्री टू कंट्री ये वेरी करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट आपस में अगर कोलैब करके कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इस वजह से कोई हर रिज़न का एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ठीक है? तो अगर जब हम स्टडी यूज़ करें कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए तो हम वो नेम यूज़ करें ताकि उससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब वो कह रहा है कि जैसे पोटैटो है इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है? उसके बाद जो राइस है उसका साइंटिफिक नेम है ओराइज़ा सैटिवा, ठीक है? A scientific name has advantage of standing for a single kind of animal, plant or microorganism all over the world। कह रहा है कि जो साइंटिफिक नेम है उसका एडवांटेज क्या है कि जो वो सिंगल काइंड ऑफ कोई भी प्लांट या एनिमल है उसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड वही सेम होगा, ठीक है? तो ये था बच्चों बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है? कि लिनियस ने एक ऑर्गेनिज़्म को एक सिस्टम प्रपोज़ किया ऑर्गेनिज़्म को नेम करने का कि कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर नेम, ठीक है? कि फर्स्ट उसका जो वर्ल्ड फर्स्ट होगा वो उसका जीनस का नेम होगा, सेकंड स्पीशीज़ नेम होगा। और इस ये जो सिस्टम है ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, ठीक है? और इसकी एग्जांपल क्या है कि जो कॉमन नेम्स होते हैं वो वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री, जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी कंफ्यूजन काज होती है। तो इसलिए एक साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो या वर्ल्ड वाइड यूज हो, ठीक है? तो जैसे पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है वो सोलिनम टिब्रोसम है और इसके हर कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस में नाम है, ठीक है? तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ईज़ी टू क्या आता है कम्युनिकेट है या ईज़ी टू रिसर्च एंड शेयर है, ठीक है? सो स्टूडेंट होपफुली आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।